हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल। बच्चों, रेशियो प्रोपोर्शन का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, अब लगभग वो चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। रेशियो की बस एक टाइप और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बाकी हैं, तो रेशियो पर हम 2 वीडियो और बनाएंगे। एक जो मैं आज अभी आपको पढ़ाने वाला हूं और एक अगली क्लास में हम बात करेंगे रेशियो के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर या कुछ टफ क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो चलिए आज रेशियो की अगर हम टाइप की बात करें तो लास्ट टाइप मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो कि है इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, यानी कि आय व्यय और बचत पर सवाल। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर आएंगे। बस इतनी सी बात आप लोग याद रखना, किसी भी आदमी की इनकम यानी कि उसकी कमाई क्या होती है, यदि हम किसी के खर्च और उसकी बचत को जोड़ दें तो क्या बन जाती है, इनकम। जैसे सपोज कि एक आदमी एक महीने में 50,000 रुपए खर्च करता है और 20,000 रुपए बचा लेता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी इनकम क्या है, 70,000 रुपए। 50,000 उसका खर्चा और 20,000 उसकी बचत, तो उसकी इनकम टोटल कितनी हो गई, 70,000 रुपए। अब देखिए इसको, जैसे आप लोग समझिए, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी किसी की आय बराबर क्या होती है, उसका खर्च जमा उसकी बचत। इसको हम 2 तरह से और भी लिख सकते हैं, इनकम माइनस सेविंग, यानी अगर मैं आमदनी में से बचत को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, खर्च, और अगर आमदनी में से खर्च को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, बचत। ठीक है, इसके अलावा इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के लिए ज्यादा फॉर्मूले या ज्यादा ट्रिक हमारे पास हम यूज नहीं करेंगे, सिंपल कंसेप्ट से चलेंगे। एक ये चीज आपको पता होनी चाहिए, साथ में रेशियो का जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है वो आपको आना चाहिए, और उसके अलावा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत की कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। बच्चों, ये वैल्यूज आपको हर वीडियो में, हर किताब में, किसी भी कंपटीशन की बुक में मिल जाएंगी। आप कहोगे तो ये वीडियो, अगला टॉपिक हम लोग परसेंटेज ही पढ़ने वाले हैं, तो उसमें मैं आपको ये वीडियो, ये जो सारी वैल्यूज हैं ये मैं आपको लिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए। इनकम, किसी की आमदनी क्या होती है, उसकी खर्च और उसकी बचत का टोटल क्या कहलाता है, इनकम। अब मैं डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन शुरू करता हूं। पहले हम 2 एग्जांपल लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले बच्चों में बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं और उसको मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा, फिर उस 3 में से एग्जाम के लिए आपके कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो हम पढ़ चुके हैं और अब लैंग्वेज भी आप लोग समझ चुके हो, तो मैं क्वेश्चन थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप बस उसके सॉल्यूशन पर ध्यान देना। मान लीजिए हमारे पास किसी क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी, 2 आदमी है ए और बी, और उनकी इनकम का यानी कि उनकी आमदनी का रेशियो हमें दिया हुआ है 4:3। क्वेश्चन पूरी फॉर्म में होगा कि द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और सपोज उनके एक्सपेंडिचर यानी कि उनकी खर्च का अनुपात भी आपको दिया हुआ है, और यह है 3:2, और साथ में आपको दिया हुआ है कि ए और बी, इनकी जो सेविंग्स है वो 600 रुपए पर मंथ, दोनों की। ठीक है, ये इनकी क्या है, सेविंग्स, और आपसे पूछा गया है तो इनकी इनकम बताइए। क्लियर हो गई बात, यानी हमारा पूरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है अब कि ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है, 4:3, यानी कि ए को अगर थोड़ी देर के लिए मान ले 4 रुपए कमाता है तो बी कितने रुपए कमाता है, 3 रुपए। ए अगर 3 रुपए खर्च करता है तो बी कितने खर्च करता है, 2 रुपए, और वो दोनों हर महीने कितने रुपए बचाते हैं, 600 रुपए। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, यहां से हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसमें फिर हम लोग चेंज करेंगे क्वेश्चंस में, इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ए और बी का इनकम रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, और उन दोनों की बचत भी दे रखी है। अब यहां पर दोनों की बचत क्या है बच्चों, बराबर। ये बचत अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, हम दोनों तरह से बात करेंगे। अभी एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा जिसमें दोनों की बचत क्या होगी, अलग अलग। अब देखिए, जब बचत बराबर है
जब बचत बराबर है तो हम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब बचत अलग अलग होगी तो हम 2 ही तरीके लगा पाएंगे। ठीक है, तो मेनली 2 तरीके आप लोग ज्यादा अच्छे से सीखना। एक तरीका थोड़ा सा लिमिटेड है, उसके लिए दोनों की बचत बराबर होनी चाहिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन नंबर 1। स्कूल वाला सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि ए और बी, इनकी इनकम को हम क्या मान लेते हैं, 4x और 3x। बच्चों x से मत घबराना, क्योंकि ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, यानी कि मैथमेटिक्स का बेस है। भले ही आप पेपर में इससे सॉल्व ना करें, लेकिन ये आपको आना जरूर चाहिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जिसमें ना तो कोई फॉर्मूला लगता और ना ही कोई ट्रिक आप लोग लगा पाते, तो तब ये बेसिक सॉल्यूशन आपके काम आता है। तो ये आपको पता जरूर होना चाहिए। ए और बी की इनकम को हमने क्या मान लिया, 4x और 3x, और एक्सपेंडिचर को हम मान लेते हैं 3y और 2y, क्योंकि अगर इनकम को x मान लिया तो एक्सपेंडिचर को x नहीं मान सकते। ठीक है, और सेविंग्स हमें गिवन है इसकी 600 रुपए और इसकी भी 600 रुपए, और अब हमें पता लगाना है कि इनकम क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू पता लग जाएगी तो दोनों की इनकम निकल जाएगी। अब मैंने आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले लिखा था ऊपर कि अगर इनकम में से सेविंग को घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है, या फिर इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है, सेविंग आ जाती है। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। देखिए, एक आदमी 4x कमाता है और उसमें से 3y खर्च कर देता है, और फिर उसके पास बचता कितना है, 600। मेरी बात समझ में आई? और इसी तरह से दूसरा आदमी 3x रुपए कमाता है, उसमें से 2y खर्च कर देता है और उसके पास क्या बचता है, 600 रुपए। अब बच्चों इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। स्कूल टाइम में हम क्या करते थे, या तो x को बराबर कर लेते थे या y को बराबर कर लेते थे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं कर देता हूं, यहां कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई और यहां कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4 3 जा 12x माइनस 339y इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 1800 रुपए। और इसी तरह से 3 4 जा 12x माइनस 8y इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा 2400। ठीक है बच्चों, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, यहां बच गया माइनस का y और माइनस 600। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 600। और बच्चों यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगी, 600। और अब आप इनकम निकाल सकते हैं। 4x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 600 है तो इनकम क्या हो जाएगी, 2400 रुपए, और 3x यानी कि b की इनकम कितनी हो जाएगी, 1800 रुपए। ये तो इस क्वेश्चन का हुआ बेसिक सॉल्यूशन कि जब भी आपको इनकम एक्सपेंडिचर के रेशियो गिवन हो तो आप इनकम को x मान लेना, एक्सपेंडिचर को y मान लेना, और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, जो स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि रेखीय समीकरण जब हमारे पास 2 वेरिएबल दिए हुए हो। बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं। इसको आप लोग अभी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना, क्योंकि सारे सॉल्यूशन मैं अलग अलग जगह लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 1, और ये सॉल्यूशन इनकम एक्सपेंडिचर के हर एक क्वेश्चन में लागू हो सकता है, तो एक्स वाला आप लोग जरूर याद रखना। अब इसका सॉल्यूशन नंबर 2 क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे ए बी इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, तीनों को लिख लेंगे। अब x नहीं मानेंगे, सीधा लिखेंगे इनकम क्या है 4 और 3, एक्सपेंडिचर 3 और 2, और बचाते हैं दोनों 600 रुपए। ठीक है बच्चों, और यहां हम लोग अब यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई का। अब तक आपने क्रॉस मल्टीप्लाई सिंगल सुना होगा, यानी जैसे सपोज हमारे सामने लिखा हुआ है 5 3 8 2, और मैं आपसे बोलूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आप लोग ऐसे करते हैं,
या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। लेकिन अब हम लोग करेंगे डबल क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखेंगे, क्या? डबल क्रॉस मल्टीप्लाई। डबल क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई। इस बात का यह मतलब हुआ कि जो बीच वाला है, ध्यान रखना, बीच में किसको रखेंगे? एक्सपेंडिचर को। अगर सेविंग का रेशियो दिया होता तो बीच में किसको रख देते? सेविंग को रख देते, और जो पैसे हैं उसको नीचे रख देते। ठीक है। डबल क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि ऊपर भी क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो 3 है इसकी हम इससे भी गुणा करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे। इसी तरह से ये जो 2 है इसकी हम 4 से भी गुणा करेंगे और इसकी हम इस 6 से भी। ये है डबल क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि बीच वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वालों से भी और नीचे वालों से भी। तो अब देखिए 3 3 जा ये हमारे पास कितना आ गया? 9, और 2 4 जा हमारे पास कितना आ गया? 8। इसी तरह से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 600 कितना होगा? 1800, और 2 इंटू 600 कितना होगा? 1200। अब देखो बच्चों, ऊपर हमारे पास है 8 और 9, और नीचे हमारे पास है 1200 और 1800। तो अब हमें इनका क्या चेक करना है? गैप। 8 और 9 में कितना गैप है? 1 का। और 1200 और 1800 में कितना गैप है? 600 का। तो बच्चों 1 इकाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 600। समझना बात मेरी। क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर वाला गैप और नीचे वाले गैप को हम क्या रख देंगे? बराबर। मतलब अगर यहां 1 की बजाय 2 होता तो 2 बराबर 600, तो 1 की वैल्यू क्या आई होती? 300। 1 की वैल्यू 600 आ गई, और उसने हमसे इनकम पूछी थी, तो इनकम क्या आ जाएगी? ए की इनकम थी 4, तो 4 गुना 600 कितनी आ गई? 2400। और बी की इनकम थी 3, तो 3 गुना 600 कितनी आ गई? 1800। अब एक बच्चे ने बोला सर क्या एक्सपेंडिचर भी ऐसे ही निकल जाएगा? तो नहीं, मेरी बात ध्यान रखना, जो डबल क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेगा? इनकम, आय निकालेगा। अगर आपको खर्चा निकालना है तो इनकम 2400, बचत 600, इनकम में से बचत घटा दो तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। डबल क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे? ओनली इनकम निकालेगा ये। इससे आप लोग एक्सपेंडिचर नहीं निकालेंगे। एक्सपेंडिचर चाहिए तो इनकम में से बचत को हम घटा देंगे। बात समझ में आ गई होगी। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं इस पे एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसमें मैं बचत को अलग अलग कर दूंगा। जैसे देखिए बच्चों, क्वेश्चन यही है, बस मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूं। सपोज इनकम का रेशियो गिवन है 5:3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है 9:5, और जो सेविंग्स है, ए बचाता है 1300 रुपए हर महीने और ये बचाता है 900 रुपए बी। तो अगेन आपसे क्या पूछ लिया कि इनकम बताइए, या एक्सपेंडिचर भी पूछ सकता है, तो हम सारी चीजें निकाल लेंगे। अब देखिए जो एक्स वाला सॉल्यूशन है वो सेम रहेगा, ठीक है, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। हम लोग डबल क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ऊपर नीचे क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 3 कितना हो जाएगा? 27, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। इसी तरह से 9 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? 8100, और 5 की 1300 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6500। अब देखिए यहां गैप कितना है? 1600। कैसे? 8100 में से 6500 क्या कर दो? माइनस। तो गैप कितना आ गया? 1600। और ऊपर 25 और 27 में कितना गैप है बच्चों? 2 का। और मैंने आपको कहा था कि दोनों गैप को आप लोग क्या रख देना? बराबर। तो 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1600। तो 1 इकाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800। 1 इज इक्वल टू 800। अब 1 800 है, इनकम निकालनी है, तो ए की इनकम कितनी थी? 5, तो 5 इंटू 800, और बी की इनकम थी 3, तो 3 इंटू 800, और ये आ गई 4000 और 2400 रुपए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, तो ए की इनकम हमारे पास आई 4000 और इसकी बचत कितनी थी? 1300। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 2700 रुपए। ये आ गया एक्सपेंडिचर। इसी तरह से बी का एक्सपेंडिचर 2400 माइनस और 900, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500 रुपए।
मेरी बात समझे? डबल क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सिर्फ हम लोग क्या निकालेंगे? इनकम। अगर एक्सपेंडिचर निकालना है तो आप उसमें से बचत को माइनस कर देंगे इनकम में से, तो एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, डायरेक्टली एक्सपेंडिचर नहीं निकल पाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर में किसका यूज करेंगे? डबल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। ये 2 बेसिक क्वेश्चन थे, तो बच्चों अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें एक रेशियो पर डिपेंड करता है और एक जिसमें हमने परसेंटेज को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब समझते जाना। अगले 2 क्वेश्चन में फिर और थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि टाइप है तो छोटी सी, लेकिन इसमें वेरिएशन कई सारी है, तो आप हर तरह की वेरिएशन का क्वेश्चन देखना। ठीक है, देखिए मैंने छोटी लैंग्वेज लिखी है बच्चों, लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, क्योंकि ज्यादा अगर मैं लिखूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो सुनिए, ABC 3 आदमी है इस बार, तीनों की इनकम यानी कि आय का अनुपात हमें क्या दिया हुआ है? 3, 7 और 4। और उनकी एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का अनुपात हमें क्या दिया हुआ है? 4, 3 और 5। और एक चीज और गिवन है कि A सेव्स 300 आउट ऑफ 2400। इसका यह मतलब हुआ कि A की जो सेविंग है वो हमें गिवन है कितनी? 300। और A की जो इनकम है वो कितनी गिवन है? 2400। अब यहां लिखा तो नहीं हुआ कि इनकम है। भाई इंसान कहां से बचाता है? आमदनी में से ही बचाएगा। भाई 300 आउट ऑफ 2400, इसका मतलब 2400 में से 300 बचाए, तो खर्च कितने किए? 2100 रुपए ए ने। तो ए की हमारे पास तीनों चीजें आ गई। ए कितनी सेविंग करता है? 300 रुपए। उसकी इनकम कितनी है? 2400 रुपए। और जब 2400 में से 300 बचा लिए तो ए ने खर्च कितने किए? 2100। और अब हमें निकालना है कि जो सी है उसकी सेविंग कितनी है। अब बच्चों बहुत आसान है, कंसेप्ट मैं समझा चुका हूं। अब हम देखो, ए की इनकम कितनी है? 2400, यानी कि ये जो 3 है वास्तव में ये 3 किसके बराबर है? 2400 के। अगर 3 इकाई 2400 के बराबर तो 1 इकाई किसके बराबर होगी? 800 के। भाई 3 8 24, ठीक है। और अगर 1 इकाई 800 के बराबर है तो फिर 7 किसके बराबर हो जाएगी? 5600। कैसे? मैंने 7 की मल्टीप्लाई किससे कर दी? 800 से, क्योंकि इनकम में, याद रखना, इनकम में 1 इकाई किसके बराबर है? 800 के। इसलिए 3 बराबर हुआ 2400 के, 7 बराबर होगा 5600 के, और 4 की गुणा करेंगे जब 800 से तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3200। तो ये हमारे पास तीनों की इनकम आ गई। अब इनकम के बाद बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। अब कंफ्यूज मत होना, 4 गुणा 800 नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम में 1 की वैल्यू अलग होती है जिसको हमने x माना था, और एक्सपेंडिचर में 1 इकाई की वैल्यू अलग होती है जिसको y माना था। आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये जो 1 निकल के आया ये हमारे लिए x है, और अब जो हम निकालेंगे वो y होगा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? 2100 रुपए हमें a की खर्च जो है वो दिया हुआ है, 4 बराबर किसके? 2100 के। तो 1 की वैल्यू यहां से बच्चों क्या आ जाएगी? 525। आप अपनी समझ के लिए लिख भी सकते हैं, ये जो 800 है ये हमारे लिए x की वैल्यू है, और ये जो 525 है ये हमारे लिए y की वैल्यू है। अब जब 1 बराबर है 525 के तो 3 किसके बराबर होगा? 3 गुणा 525 यानी कि 1575, और 5 किसके बराबर होगा? 5 गुणा 525 यानी कि 2625। अब बच्चों तीनों की इनकम हमारे पास है और तीनों का एक्सपेंडिचर यानी तीनों का खर्च भी हमारे पास है। तो अब जिसकी भी सेविंग या एक्सपेंडिचर या कुछ भी निकालना है अब सब आगे निकाल सकते हैं। हमें सी की सेविंग निकालनी थी, तो सी की इनकम कितनी थी बच्चों? 3200, और इसका खर्च कितना है? 2600। 25 माइनस कर देंगे, 5, 9 में से 2 गया 7, और 11 में से 6 गए 5, आंसर आ गया 575 रुपए। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, सबसे पहले ए की आमदनी थी 2400 जो कि 3 के बराबर है। 3 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 800। ये x मिल गया, तो ये 7x होगा, ये 4x, तो दोनों की इनकम आ गई। इसी तरह से 2100 था a का खर्च, 2100 बराबर है 4 के, तो 1 की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 525, और ये हमारे लिए किसका काम करेगा? y का काम करेगा। तो इसी तरह से हमने इसका भी खर्च निकाल लिया, इसका भी। तीनों की आमदनी निकल गई, तीनों का खर्च निकल गया, तो तीनों की बचत भी निकाल सकते हैं। यह भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें मैंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? परसेंटेज। ठीक है बच्चों, अब परसेंटेज को भी हम किस में बदल लेंगे? रेशियो में। कैसे? किसी भी परसेंटेज को परसेंटेज हटाकर नीचे क्या कर दीजिए? 100। जैसे मैं कहूं कि 10% रेशियो में कितना होगा, तो आप कहेंगे 10/100 या 1/10, यही होगा। चलिए
तो अब सबसे पहले ये 20% एक्चुअली है क्या? 20% का मतलब होता है 1/5, ध्यान रखना। 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि 20/100 1/5 हो जाएगा, और 40% का मतलब होता है बच्चों 2/5। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक्चुअल में ये कह क्या रहा है? सेविंग है 1/5, इसका मतलब हुआ 5 में से 1 रुपया बचाता है, और इंसान किस में से बचाता है? इनकम में से। मेरी बात समझ में आई? 1/5 का क्या मतलब है? ये 1/5 है क्या? सेविंग, यानी कि 5 में से इसने 1 रुपया बचाया, तो खर्च कितना किया? 4। ये 5 क्या होगी? इनकम, ये 1 क्या होगी? सेविंग, और ये 4 क्या होगा हमारे लिए? एक्सपेंडिचर। और यही 4 किसके बराबर है? 16 के बराबर है। तो अगर 4 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4, और 5 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 20। ठीक है, यानी कि ए की इनकम हमारे पास कितनी आ गई? ए की इनकम हमारे पास आ गई 20। ये बात समझे? बस इतना सा क्वेश्चन था। अब तीनों इनकम हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, जब भी आपको परसेंटेज में दिया जाए तो क्या करना? उस परसेंटेज को आप लोग फ्रैक्शन या रेशियो, अनुपात में बदल लेना। 20% बराबर हुआ 1/5 के, इसका यह मतलब हुआ कि 1 रुपया बचाता है 5 में से। 5 में से 1 बचाया तो खर्च कितना किया? 4, और वही 4 किसके बराबर दिया हुआ है? 16 के। अगर 4 की वैल्यू 16, तो 1 की 4 और 5 की क्या हो गई? 20। तो ए की इनकम हमारे पास क्या आ चुकी है बच्चों? 20। इसी तरह से बी की इनकम निकालेंगे तो 4, 1, और ये कितना खर्च करता है? 3, और वही 3 किसके बराबर है? 12 के। 3 की वैल्यू 12, 1 की फिर से 4, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16, क्योंकि यहां पर इनकम कितनी है? 4। तो इसका मतलब बी की इनकम हमारे पास कितनी आ गई? 16। और इसी तरह से सी की निकालेंगे तो 5 में से 2 बचा लिया, तो खर्च कितना किया? 3, और वही 3 किसके बराबर है बच्चों? 9 के। 3 की वैल्यू 9, 1 की 3, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, अब तीनों की इनकम हमारे पास आ चुकी है। ए की इनकम 20, बी की इनकम 16, और सी की इनकम 15। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 20 और 16 36, और 15 51। और सबसे ऊपर टोटल इनकम क्या दी हुई है? 1530 रुपए। तो 51 बराबर 1530 रुपए। ठीक है, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 3 पे चला जाएगा, 30। 1 की वैल्यू आ गई 30, और अब 20 की गुणा कर दीजिए आप लोग 30 से, तो इसकी इनकम हो जाएगी 600 रुपए। 16 की गुणा कर दीजिए 30 से, इसकी हो जाएगी 480 रुपए, और 15 की गुणा कर दीजिए 30 से, तो इसकी इनकम हो जाएगी 450 रुपए। मेरी बात समझ में आई? एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। जब कभी परसेंटेज आए तो परसेंटेज को रेशियो में बदलना। इसके बाद इसको हम सेविंग है 1/5, इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 में से 1 रुपया बचाया, तो खर्च कितना किया? 4, और वही 4 16 के बराबर था। अगर 4 बराबर 16, तो 5 किसके बराबर होगा? 20 के, यानी कि ए की इनकम आ गई 20। इसी तरह से 1/4 सेविंग है, तो इनकम हो जाएगी 4, सेविंग 1, और बचाया कितना? 3, जो कि 12 के बराबर है। तो यहां से इनकम निकल गई 16, और इसे सी की इनकम आ गई 15। फिर टोटल इनकम थी 1530, और रेशियो में कितनी आई? 20, 16 और 15, यानी कि 51। 51 की वैल्यू 1530, 1 की वैल्यू 30 आ गई। फिर इनकम थी 20, तो इसकी हो जाएगी 600, 480 और 450। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जब इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आ जाए? परसेंटेज आ जाए। चलिए, तो अब हम लोग और थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं, अगले 2 क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा और वेरिएशन दिखाई दिया। क्या? ए बी सी की इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है? 1, 3 और 4। और क्या बताया कि इनकी इनकम यदि कितनी बढ़ जाए? 5%, 10% और 15%, तो नया रेशियो इनकम का क्या होगा? क्वेश्चन इजी है, लेकिन कई बार अगर बच्चे ने किया नहीं होता क्वेश्चन घर पे, या प्रैक्टिस नहीं की होती, तो एग्जाम में वो कंफ्यूज हो जाता है या टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हर टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या बताया? ए बी सी की इनकम का रेशियो है 1, 3, 4, और यदि उनकी इनकम 5%, 10% और 15% बढ़ जाए, तो उनकी इनकम का नया रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन उससे आगे भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर आपने रेशियो निकालना सीख लिया तो आगे का क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए
क्योंकि यहां पर एक्सपेंडिचर और सेविंग कुछ नहीं है, तो जो कुछ डिपेंड करता है वो इनकम पे डिपेंड करता है। तो हम 1, 3 और 4 को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये 100 है, ये 300 और ये 400। बच्चों रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। आप किसी भी रेशियो की, किसी भी अनुपात की अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान सकते हो, बस रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे 2:3 को मैं 20 और 30 भी मान सकता हूं, 200 और 300 भी मान सकता हूं, और 2000 और 3000 भी मान सकते हैं। मेरी बात समझे? बस रेशियो वही रहना चाहिए, ठीक है। तो अब 100 में अगर 5% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 105। 300 में अगर 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 330, क्योंकि 300 का 10% निकालोगे तो वो 30 आएगा। तो नई इनकम क्या आ गई? 330। और अगर 400 में 15% की वृद्धि करोगे तो 400 का अगर आप 15% निकालेंगे तो 15 चौके 60 आ जाएगा। तो नई इनकम क्या हो गई बच्चों? 460। अब ये तीनों 5 से कैंसिल होते हैं तो कर देते हैं। ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 66 और ये आ जाएगा आपका 92। ठीक है, अब कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उसको कर पाते हैं। तो इनकम का रेशियो गिवन था, वृद्धि हुई तो हमने इनकम को 100, 300, 400 मान लिया। आप 1000, 3000 और 4000 भी मान सकते हैं, और आप इसको 10, 30 और 40 भी मान सकते हैं। तो नया इनकम का रेशियो ये होगा। समझ में आई मेरी बात? एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी की इनकम का रेशियो क्या है? 5 और 3, और इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 8, 5 और 2। अब आपको लगा कि सर ए, बी, सी की इनकम का रेशियो क्यों नहीं दिया? तो कोई जरूरी नहीं है, शायद उसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं कि अगर एक्सपेंडिचर तीनों का दिया तो इनकम भी तीनों की दे। कभी कभी इनकम या सेविंग एक आधे कम की भी दे देता है। अब सुनिए ध्यान से, सी की एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है कितना? 2000, सी का खर्च, और ये क्या है? एक्सपेंडिचर, यानी कि ये जो 2 है वास्तव में यही किसके बराबर है? 2000 के। अब अगर 2 बराबर 2000 के तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000। तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 8000, और 5 की वैल्यू क्या होगी? 5000, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर में 1 की वैल्यू कितनी है वो निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या दी कि बी की जो बचत है वो कितनी है? 700 रुपए, यानी कि ये जो बी है जो कि खर्च करता है कितने? 5000, उसकी सेविंग भी हमें गिवन है कितनी? 700। और जब खर्च और बचत जुड़ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकम। यानी कि हमें बी की इनकम पता चल गई कितनी? 5700। और अब हम ये जो 3 है, बी की इनकम कितनी थी? 3, वो बराबर हो गया किसके? 5700। तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1900 रुपए। और जब 1 की वैल्यू 1900, ये 1 क्या है? एक्स, और ये 1 क्या था? ये था वाई। ठीक है, यानी कि यहां पर यूज करेंगे तो अब हम ए की इनकम भी निकाल सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 1900, और ये आ गया 9500। अब देखिए हमारे पास ए की इनकम आ गई, बी की इनकम आ गई, तीनों की खर्चे आ गए। पूछा क्या हुआ है? ए की बचत। तो ए का खर्च कितना था? 8000 रुपए। बचत इनकम कितनी है? 9500। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1500 रुपए। समझ में आई बात मेरी? तो बस हमें एक की वैल्यू निकालनी है, एक बार खर्च की और एक बार इनकम की। उसके बाद हम सारी चीजें खुद ब खुद निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के अभी 1-2 क्वेश्चन और बाकी हैं, लेकिन वो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम रेशियो पर एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम सिर्फ रेशियो के क्वेश्चंस की बात करेंगे, और वो सारी टाइप के मिला के क्वेश्चन होंगे। हर टाइप के जो अच्छे से अच्छा या टफ से टफ क्वेश्चन जो हो सकता है। और वो टाइप कौन कौन सी होगी बच्चों? रेशियो की पहली वीडियो से और आज तक जितनी भी वीडियो मैंने बनाई उनमें जितनी भी टाइप हमने कवर की, उन सब के 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा। यानी करीब 1 घंटे की वीडियो हम और बनाएंगे रेशियो की। उसमें हम सारे उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आप लोग लिख के बैठे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन सर से पूछना बाकी है। तो मुझे मालूम है कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों के पास होंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ रेशियो का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे परसेंटेज, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे? रेशियो की एक लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें रेशियो के हम टफ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मुझे मालूम है कि आप लोग ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, पर फिर भी कभी कभी मैं बोल देता हूं ताकि आप लोग भूल ना जाए या फिर आप लोग बोर ना हो जाए। तो प्लीज ये काम आप लोग करते रहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। जय हिंद।